मालिक की मासिक सत्संग 17/10/76 राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी मेरा अपना जीवन मेरे सामने आता, छोटी उम्र से राम का स्वाद मिला था भगवान को मिलने का। उस सिलसिले में मूर्ति पूजा की, कदरवे ने वहां से हटाया, फिर राम और कृष्ण की मूर्ति का ध्यान किया, कदरवे ने वहां से भी हटाया, फिर दाता दा की मूर्ति से प्रेम किया, उनसे मोहब्बत की। तजर्बे ने उस बाहर की मूर्ति से भी प्रेम करने से हटा दिया। अब क्या मिला मुझे? और उस शब्द को क्या कहते हैं? बिन गोरे ज्ञान नयोपदेश साधो लोगोरे की शरण आई। क्या मैं अपनी आत्मा से पूछने का हक नहीं रखता? ओए बूढ़े फकीर सन मर जाएगा भैया, तू हर महीने सत्संग कराता है, बाहर जाता है, गुरु बन गया है, तू गुरु बन के क्या ज्ञान देना चाहता है किसी को? ये सवाल करता हूं मैं अपनी आत्मा से। वो ज्ञान देना चाहता हूं जो मुझको गुरु से मिला, बस। मैं ये दावा नहीं करता कि जो ज्ञान मुझको मिला वही ज्ञान संतों का है, वो ठीक है या झूठ है, मुझे नहीं पता। जो ज्ञान मुझको मिला उसे मिला क्या? ये एक सवाल है जो मैं पहले अपनी आत्मा से करता हूं, पेश इसके कि आपको कुछ कहूं। मुझे भ्रम चले गए, वहम चले गए, शंकाएं चली गईं और एक आत्मा की शांति मिल गई। ये मिला मुझे। अब वो शांति क्या है और वो ज्ञान क्या है जो मुझको मिला, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्यों बताना चाहता हूं? मैंने प्रण किया था जब मैं संत मत में 1905 में आया। मैं साधारण हिंदू ब्राह्मण के घर मेरा जन्म, राम कृष्ण को मानने वाला था। मेरी किस्मत, मौत, मेरे कर्म चक्कर 24 घंटे रोने के बाद एक जिस द्वारा मुझको दादा के चरणों में ले गए। उन्होंने ये राम मत मुझको दे दिया, संत मत। इसकी बानियां पड़ी। इन्होंने किसी मजहब को, किसी ख्याल वाले को, सब ख्याल वालों को अधूरा बता के कंडम कर दिया। यहां तक कि वेदांत और सूफीज्म को भी इन्होंने नीचा कहा और संतों का मार्ग ऊंचा बताया। बात मेरी समझ में नहीं आती थी। मैंने प्रण किया था कि जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं बता जाऊंगा। कल मैंने यहां कत्तक महीने का सत्संग दिया था। कल वो निकालो की आखिरी कड़ियां क्या है? सूफी और वेदांती ये भी नीचे मान। देखो क्या क्या कहते हैं, पढ़ो। सबसे बड़ा ये निश्चय करेगा सूफी और वेदांती दोनों नीचे
अब तुम सोचो, वेदांत वो चीज है, शेर कहा जाता है मतों में। वेदांत को शेर कहा जाता है। सबसे ऊंचा मध्य अगर आज दिन तक को निकला हिंदुस्तान में तो सबसे वो वेदांत था। और इनकी भ्रांति वेदांत और सूफी इनकी यादी तारीफ बैठती है। तो मैंने जब ये बानी समझ में नहीं आती थी तो मैं ये देखना चाहता था कि वो संतों का जो बड़ा मार गया वो क्या चीज है। आप लोग हैं जिनसे मैंने ये ज्ञान और ये शांति हासिल की। आप पूछोगे कैसे? मेरा रूप लोगों के अंतर प्रकट होता है। अमेरिका में, आंध्र प्रदेश में, कहीं न कहीं न कहीं न कहीं न कहीं रोज एक दो चिट्ठियां आती हैं और मुझे हल्फिया बयान देता हूं, कोई पता नहीं। तो मैं क्या ज्ञान देना चाहता हूं दुनिया को कि ऐ इंसान, तुझको जो कुछ अपने अंतर में नजर आता है, जो कुछ तू देखता है अपने अंतर में, जो कुछ तुम्हारे साथ होता है, ये तेरे अपने ही ख्याल, अपने ही कर्म, अपने ही विश्वास का फल है। समझ गए आप? मैं ये बताना चाहता हूं कि है मानव जाति, तुमको जो कुछ मिलता है ये तुम्हारे अपने ही ख्याल, अपने ही विश्वास, अपने ही श्रद्धा, अपने ही कर्म, अपनी ही नियत का फल मिलता है। कोई दूसरा महात्मा, कोई बाहर का राम, कोई बाहर का कृष्ण, कोई कुछ भी तुमको बाहर से आके नहीं देता। जिस किस्म का संस्कार बाहर से तुमको मिलता है और उस संस्कार पर तू यकीन कर जाता है, वो संस्कार तेरे अंदर फुरता है। तो संत मत क्या देता है जो मैं कुछ देना चाहता हूं। पढ़ो इस दातादार के शब्द को क्या कहते हैं वो? बिन गुर ज्ञान न उपजे साधो, लो गुर की शरण आई। वो कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं। वो ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से हमको शांति मिले। वो ज्ञान क्या है? जिससे हमारे शंकाएं जाएं, हमको सुख मिले। वो ज्ञान है। वो ज्ञान देता कौन है? गुरु देता है। क्योंकि इस वक्त इस सच्चाई को जो मैंने समझी अपनी जिंदगी में, जिसका इशारा सैन बैन से सबने किया, जिस सच्चाई को संतों ने मसलत वक्त से या अधिकार और संस्कार को देखकर प्रकट नहीं की और गुप्त रखा, मैं उस सच्चाई को जाहिर करता हूं। वो सच्चाई क्या है? कबीर ने धर्मदास को बताया और कह दिया, धर्मदास तुम्हें लाख दुहाई, सार भेद नहीं बाहर जाए। राधा स्वामी दयाल ने अपनी बारी में कह दिया, संत बिना कोई भेद न जाने, पर वो तुम्हें कहीं अलग नहीं। क्योंकि मेरे दिल में ये ड्यूटी थी और मैंने देखा कि मेरे जैसे भोले भाले जीव अज्ञान और भ्रम के मारे हुए, हकीकत को ना समझकर इन गुरुओं और महात्माओं के पीछे लगकर, इन गुरुओं और महात्माओं के पीछे लगकर ना तो कुछ उन्होंने सच्ची बात बताई और ना उनको कोई समझ आई और लुट गए। मैंने इन तमाम बातों को देखकर तालीम को बदल दिया। कोई औरत किसी महापुरुष के सत्संग में जाए, सत्संग सुने,
मगर उसकी मुट्ठी चापी न करे। मैंने ये तालीम को बदला है। और ज्ञान क्या देना चाहता हूं? ऐ इंसान, तुझको किसी ने नहीं तारना, तेरे विश्वास ने, तेरी श्रद्धा ने तारना है, तेरे कर्म ने तारना है। वहीं बैठ जा पुरुषोत्तम दास। क्या कहा मैंने? लोग कहते हैं संत सुरते चढ़ाते हैं। सुरते उनकी चढ़ती हैं जिनका विश्वास होता है। लॉ ऑफ रेडिएशन काम करता है। इसी खबत में आकर औरतें साधुओं के पीछे फिरती। तुम दुनिया में देखो क्या कुछ हो रहा है, कितने कितने उपद्रव हो रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने आप को संसद वक्त कहा, इसलिए मैं कहता हूं, ऐ मानव जाति, तुझको किसी ने कुछ नहीं देना। गुरु ने अगर तुमको देना है तो गुरु ने तुमको सच्ची बात बतानी है, सच्चा ज्ञान देना है, सच्चाई बतानी है रब। और गुरु ने तुमको फूंक नहीं मारना। जो कुछ तुमको मिलता है ये तुम्हारा विश्वास है। लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, कुछ बाद में कह देता हूं वो पूरी हो जाती है तो वो क्रेडिट मुझे देते हैं। लोग अपने विश्वास से मेरे पास से प्रसाद ले जाते हैं, वो राजी हो जाते हैं। मैं खुद बीमार होता हूं, डॉक्टरों के पास जाता हूं। दीवानों, कोई किसी को कुछ नहीं देता। तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारे कर्म का फल मिलना है। बात मैं कहा करता हूं, इंसान तू बेशक राम राम ना जप, अपनी नियत को साफ रख। मुझको जो कुछ मिला मेरे पिछले कर्म का फल मिला। एक आदमी है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसके सब हालात ठीक होते जाते हैं। वो पाप भी कमाता है, दौलत भी उसको मिलती रहती है। कई ऐसे आदमी हैं जो नेकी करते रहते हैं, भूखे मरते रहते हैं। ये हर चीज जो कुछ भी है इंसान के प्रेम और अपने कर्म का फल है। समझ गया मेरी बात को? पढ़ो क्या लिखा है, शब्द को पढ़ो। गुर ज्ञान न उपजे साधो, लो गुर की शरण आई। गुरु देता क्या है? ज्ञान। ज्ञान के मैंने क्या है? समझ, विवेक। सत्संग से मिलता क्या है? बिन सत्संग विवेक न हुई, राम के बाबन स्वर्ग न हुई। सत्संग से जो कुछ भी मिलता है वो समझ मिलती है, विवेक मिलता है। और यही सुखमनी साहब कहती है, सतपुरुष जिन विवेक किया सतगुरु तिसका नाम, ताके संग शिष्य उभरे नानक हरिगुण गाम। फिर उसकी सेवा करो, पूजा करो। आगे क्या लिखते हैं? जीवा एक अस्तुत अनेक, सतपुरुष है पूर्ण विवेक। पूर्ण विवेक का नाम ही तो गुरु है, सतपुरुष है, और तो कुछ नहीं। तो चूंकि मेरे जिम्मे ये ड्यूटी है, मैं अपना गुरु का ऋण कर्जा उतारना चाहता हूं। बहुत कुछ मैं उतार गया। तो आप लोग आते हैं सत्संग में, मैं क्या बताना चाहता हूं? आपको ही नहीं, तमाम मानव जाति को कहना चाहता हूं कि ऐ मानव जाति, तू भूल जा कि कोई जीसस क्राइस्ट तेरी मदद करेगा। तू भूल जा कि कोई मोहम्मद तेरी मदद करेगा। तू भूल जा कि तेरा कोई राम मदद करेगा। तू भूल जा कि तेरा कोई गुरु मदद करे। तेरी मदद करने वाला तेरी अपना ही कर्म है, तेरी अपनी ही नियत है, तेरा अपना ही फल। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति, जैसी करनी वैसी भरनी। गुरु ने सिर्फ तुमको सच्चा रास्ता बताना है, ज्ञान देना है, तुम्हारे ख्याल को बदलना है, बस। इसके सिवा और गुरु कोई, यही दाता दा फरमाते हैं। हिंदू शास्त्र भी यही कहते हैं। गुरु से मिलता क्या है? ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है।
सुखमनी साहब की हवाला भी मैंने आपको दे दिया, ऋषियों का भी हवाला दे दिया, संतों का भी हवाला दे दिया। हम लोगों को गुरु के रूप का पता नहीं है। औरतें दीवानी हुई, पागल हुई, इन संतों के पीछे फिरती। हम लोग, तुमको क्या कहूं, मैं आप फिरा हूं, इस अज्ञान की वजह से मैं आप फिरा हूं। आप 3 महीने की छुट्टी लेके आता, बाल बच्चे छोड़े, बसरे से आता, दादा दादा के पास जिंदगी काट के चला जाता। वो समझाते थे। जब मैं उनसे इतना सख्त प्रेम करता था, दादा से बड़ा प्रेम किया, बहुत प्रेम करता था, तो वो मुझे लिखा करते थे, काहे बौराना हाय फकीरवा, तू क्यों पागल हो गया फकीर जान, तेरे खज में माल खजाना, तू भया दीवाना। ऐसे ऐसे शब्द लिखा मुझे वो लिखा करते थे। मगर इस रात को मैंने तुम लोगों से पाया। दादा समझाने की कोशिश करते थे मगर मैं समझ नहीं सकता था। पिछले जमाने में इस रात को पर्दे में रहकर समझाया जाता था, मैंने पर्दा काट, मैंने वो जो लोहे का कर्टन था गुरुविज्म का, वो मैंने काट दिया। इससे नुकसान भी है और इससे फायदा भी है। नुकसान तो ये है कि जो जीव अज्ञानी है वो अज्ञान में मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। नहीं समझ में आती है, अज्ञान में मजा लेते हैं, अज्ञान में आनंद लेते हैं। मगर इस अज्ञान का नतीजा क्या निकला? इंसानी नस्ल बच गई। पहले मजहबों में बटी हुई थी। पाकिस्तान में क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुसलमानों ने यह समझ के कि अली या कुरान शरीफ उनकी है और हम लोग काफिर हैं, उन्होंने हमारे सिर काटे और हम हिंदुओं ने और सिखों ने उनके सिर काटे। अब बैरूत में क्या हो रहा है? वहां भी क्रिश्चियन और मुसलमानों उनकी आपस में लड़ाई है। समझते मेरी बात को? ईसाइयों की और इस्राइल वालों की क्या है? इस दशा को देख करके कुदरत ने मेरे दिमाग को हिलाया कि मैं सच्चाई बयान कर जाऊं कि है इंसान, तू इस मजहब के झगड़े में आकर तू खुद बर्बाद हो गया और तुमने दुनिया को बर्बाद कर दिया। ये संत मत निकला था, जिस तालीम को लेकर के संत मत कबीर प्रगट हुआ, जिस तालीम को लेकर गुरु नानक प्रगट हुआ, जिस तालीम को लेकर राधा स्वामी प्रगट हुआ, हमने क्या किया? कोई ब्यासिया, कोई सावर आश्रमिया, उनके आपस में मेल नहीं है। आगरे वाले दावा करते हैं स्वामी बाग वाले पर, स्वामी बाग दावा करता है आगरे वालों पर। इस दशा को देख करके मैं मजबूर हो गया इस सच्चाई को उजागर करने के लिए, ताकि जो समझदार आदमी है उनको हकीकत और असलियत का पता लग जाए। समझ गया मेरी बात को? मैंने क्यों ये काम किया है? अब क्या मुझे मिला? शांति। अब भरम नहीं रहे, मेरी समझ में आ गया मैं कौन हूं। मेरी समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। तुमको यहां पहुंचने की जरूरत नहीं कि तुम कौन। तुम दुनिया का सुख चाहती, उसका ज्ञान मैं तुमको दिए जाता हूं। दुनिया में तुम सुखी रहना चाहते हो ना, पर संत मत तो बड़ा ऊंचा है, तुम साहित्य संत मत के लिए आते रहेंगे। दुनिया के लिए मैं तुमको क्या ज्ञान देना चाहता हूं? सुनो, संत मत इस मन के चक्कर से निकालना चाहता है, मगर दुनिया मन के चक्कर से निकलना चाहती है। शब्द पर दो दाता गए बड़ो, मन के नाथ सारे नाथे ऋषि मुनि सुर देवा। हम जितने हैं सब मन के नाच में हैं। अगर गुरु परायण हो, तुम किसी सत्पुरुष की संगत में हो, उसकी हदायत है, उसके संस्कार हैं, तो तुम्हारा मन अच्छा संकल्प करेगा, वरना वो बुरे संकल्प करे। क्या कहा मैंने? तुम लोग बहुत भाग्यवान हो, तुमको मेरे जैसे एक बेवकूफ और पागल संत का सत्संग मिलता है।
समझो मेरी बात को नहीं? अगर तुम मेरी बात को सोचो, मैं तुमको धोखा नहीं देता, अपने पीछे नहीं लगाना चाहता, मैं आपको सत्य ज्ञान के पीछे लगाना चाहता हूं। सच्चाई क्या है? निकला कौन सा शब्द निकालना तुमने? मन के नाच। हाँ, मन के नाच सारे नाचते हैं ऋषि मुनि सुरदेवा। हाँ, दादा दादा शब्द का मन के नाच सारे नाचे ऋषि मुनि सुरदेवा है। निकला पढ़ो। मन के नाच सारे नाचे ऋषि मुनि नर देवा, ऊंची नीची चाल चले द्वंद जग की अग्नि जले, दो वेढ़ा की गोद पले पावे नहीं मेवा, मन के नाच सारे नाचे ऋषि मुनि नर देवा। दो चेता पड़े बेपत सहे भले बुरे बात कहे, समय चित करे नाही रहे करे काल सेवा। मन के नाच सारे नाचे ऋषि मुनि नर देवा, मन से बचे भक्त दास सुख दुख की त्याग आस, राधा स्वामी संग निवास गुर के नाम लेवा। मन के नाच सारे नाचे ऋषि मुनि नर देवा। तो मेरे कहने का मतलब ये था, आज मैंने आपको, आप आए हैं, आपको पर कोई एहसान नहीं किया। अगर आप ये कहो कि मैं किसी पर एहसान करता हूं, मैं तो अपना कर्म भोगता हूं बाबा। न मैंने ये प्रण किया हुआ होता, अपना अनुभव कह जाता, न मैं दादा दादा के शरण में जाता, ना वो मुझे हुक्म देते, ना मैं छापा फिरता। मैं जितना काम करता हूं मैं जो छापा समझता हूं। 90 साल की उम्र है, चलना फिरना मुश्किल है, कोई न कोई तकलीफ रहती है, मगर क्या करूं? कर्म प्रधान विषव कर रखा, जो जैसा मैंने सोचा तुम भी आए हो, तुमको मैं आसान से आसान तरकीब बता देता हूं। पहली बात, जहां तक हो सके अपनी जाती गर्ज के लिए किसी को तंग मत करो। अपनी जाती गर्ज के, जाती किसी के साथ दुश्मनी मत करो, किसी के साथ हेरा फेरी मत करो। अगर इतना भी कोई समझ रहे, इंसान कभी कोई पाप करता ही नहीं। मैजिस्ट्रेट है, वो केस देखता है, किसी को उम्र कैद कर दे, किसी को फांसी दे देता है, उसे कोई पाप है? उसे कोई पाप है? क्योंकि उसकी जाती गर्ज नहीं। मैं यही कर, मुझे ये नहीं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मंदिर में मुझे जरूरत है, मगर मैं हेर फेर करके तुम लोगों से आंखों में मिट्टियां डाल के पैसा नहीं देना चाहता, हेर फेर की बात नहीं करना चाहता। मुझे मंदिर की परवाह नहीं, आग लग गया, आज बंद होना है, बेशक बंद हो जाए। कोई बात मैं ऐसे नहीं करना चाहता जो मेरी कॉन्शियंस के बरखलाफ। एक तो ये बात है जात वाला। दूसरे हमेशा याद रखो, जो तुमने कर्म किए हुए हैं उसके फल से तुम नहीं बच सकते। न मैं बच सकता, न संत बच सकता है, न पीर बच सकता है, न पैगंबर बच सकता है। हाँ, अगर तुमको ज्ञान हुआ है तो ये हो सकता है कि जब दुख और सुख तुम्हारे पर आए, तुम उस ज्ञान की दृष्टि से दुख न मनाओ। सत्संग के समझ की दृष्टि से अगर तुमको सत्संग किसी कामल का मिला हुआ है तो दुख सुख जब तुम पर आएगा तो तुम उसको इतना फील नहीं करोगे। मगर अगर ये तुम चाहो कि तुमने किसी को गुरु धारण किया हुआ है तो तुमको बुखार ना आए, तुम मरो नहीं, तुम्हारा कोई रिश्तेदार ना मरे, ये सब झूठ है और झूठ है। इसी ख्याल में दुनिया बेवकूफ भर के लुट के मर गई। क्या काम है?
बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं। अच्छा, अब रह गया सवाल अभ्यास का। कहीं ने मुझे सवाल किया, ये तो मैं दुनिया की, सुनो, तुम अभ्यास करते, मन महाचंचल है। पहली बात तो है कि जिस शख्स को ब्रह्म खोया हुआ है, जो ज्यादा बचा भोगता है, उसका अभ्यास नहीं बनेगा। पहले तो ये सोच लो। जहां नाम तहां काम, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं का। मगर इसके मैंने ये नहीं है कि तुम औरतों को छोड़ दो। औरतें सिर्फ तुम्हारी साथी हैं। अगर कोई औरत हो, मेरी औरत मर गई हुई है, मैं महसूस करता हूं, मेरा साथी चला गया, गुस्सा आता था किसी वक्त, रूह पर नहीं निकाल सकता, पुत्र पर नहीं निकाल सकता, बेटी पर नहीं निकाल सकता, तो बागदाद की बीवी वहां मेरी लड़की को देख, इसको इस पर नहीं निकाल सकता। औरत होती तो उस पर जो मर्जी क्या देता। चलो तो मेरी बात सुनी, सियाने कहा बुढ़े की रन न मरे, छोटे बच्चे तक मां न मरे, जवान तीमी न खत्म न मरे। ये मेरा भाव नहीं कि तुम औरतों को छोड़ दो। औरत सिर्फ विषय वकार के लिए नहीं है, अच्छी और नेक संतान पैदा करने के लिए। मैं तो ये कहूंगा नौजवान बच्चों को, अच्छी औलाद पैदा करो। मुल्क के खवैया लीडर नहीं है, नेशन के बनाने वाली माताएं हैं। जिस ख्याल को लेकर, जिस विचार को लेकर माता अब बच्चे को पेट में रखे जो कुछ सोचती है, उसका से बच्चे पर जाता है। अब मनु की मिसाल में दिया करता हूं। अरे राम नाम तो दूर रहा, हम तो दुनिया में दुखी हैं। मेरे पास रोज कोई टीवी से दुखी है, कोई खत्म से दुखी है, कोई भरा से दुखी है, कोई प्यो से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है। तो ये है तालीम जो मैं बदलना चाहता हूं गृहस्थों के लिए। रह गया प्रमाणित, जिसका मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य काम नहीं है, उसकी छुट्टी भी अगर चढ़ भी जाएगी, बहुत ज्यादा अभ्यास करेगा, दिमाग पागल हो जाएगा। ये बता देता हूं आपको। अभ्यास सही रीति से किया करो। सुमरन और ध्यान सबसे पहले हर शख्स को करना चाहिए। ये गृहस्थियों के लिए सुमरन और ध्यान बहुत जरूरी है। शब्द योग सबके लिए जरूरी नहीं है। शब्द योग सिर्फ उनके लिए जरूरी है जिनको ये यकीन हो गया कि हमने जहां नहीं जाना, अब उस संसार से पार जाना चाहते हैं। वो भी शब्द योग के बाद ज्ञान मिलता है। अगर अकेला शब्द योग है तुम्हारे पास, तुमको ज्ञान नहीं है, और शब्द योग तुमको आवागमन से नहीं बचाएगा। क्यों? मुझको तुम लोग तार गए, मैं कसम से कहता हूं, मेरे पास है नहीं देने को। वरना जिन जिन लोगों के अंदर मेरे रूप प्रकट होता है, मैं जान तक उनके लिए देने को तैयार हूं। देहादास मेरे चाचे का पुत्र लगता, मैं क्यों उसकी इज्जत करता हूं? क्योंकि उससे मुझे जो ज्ञान मिला वो किसी का, मैं उसकी इज्जत करता हूं। क्यों? उससे मुझे ज्ञान मिला। जो चीज, जिस चीज को मैं दाता ध्यान से हासिल नहीं कर सका, वो चीज मैंने सत्संगियों से हासिल की। अब मैं सच्ची बात कहता हूं, मेरी सच्चाई को जो गुरु लोग सुन के कांपते हैं। वो किसी को कहता हूं, ये मेरा कहा करता है, क्या नाम है, गोपाल दास, बाबा जी ऐसी बात ना कि तुमने कितने गुरु बना दिए। ये गोपाल दास कहा करता है, ये मैं ऐसा मत कहा करो, ये कहता मत कहा करो। भाई क्यों ना कहूं, मैंने भी तो जान देनी है। सच्ची बात नहीं कहता, तुमको अपने जाल में फंसाता हूं। मैं तुमको अपनी जो वचन कहता हूं उसके जाल में फंसाना चाहता हूं, फकीर चंद के जाल में नहीं फंसाना चाहता। ये पाप। तो सिमरन और ध्यान पहले ध्यान किया करो। रूप तुम्हारा नहीं बनता, कुछ फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। अगर रूप तुम्हारा नहीं बनता, कोई चिंता की बात नहीं। प्रकाश को बना लो, जिसके अंदर प्रकाश प्रकट हो जाता है, रूप ना बने, कोई बात नहीं। समझिए मेरी बात। अच्छा, अभ्यास के लिए एक वक्त मुकर्रर करो शुरू में। मैं नहीं कहता तुम मुझे गुरु मानो, जिसको मर्जी मानो, मैं इसकी तुमको अपनी ड्यूटी पूरी। एक जगह एक स्थान बना लो,
हर रोज उस वक्त पर बैठ के अभ्यास किया करो। तुम्हारा वो जो वातावरण है ना,